वेलकम बैक गाइस। विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 86 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। ठीक है गाइस। तो गाइस ये क्वेश्चन है कंपनी रुचि लिमिटेड के बारे में। उसने 40,000 शेयर इशू करने हैं ₹2 प्रीमियम पे और उनका ब्रेकअप कैसे है, मतलब इंस्टॉलमेंट्स में उन्होंने पे करना है पैसा शेयर होल्डर्स ने। तो एप्लीकेशन कितने की है गाइस? ₹2 की। अलॉटमेंट कितने की है? 3 + 2 की। ठीक है। फर्स्ट कॉल कितने की है? ₹2 की। सेकंड एंड फाइनल कॉल कितनी है? 3 की। तो 10 + 2 करके आ गया और ये कितना बन गया? 40,000। ये गाइस कितना बन गया? 40,000 से हमें मल्टीप्लाई करना है। और सिचुएशन क्या बन रही है कि उनको एप्लीकेशन कितनी की रिसीव हुई है? 60,000 शेयर्स की, और उन्होंने अलॉट करने हैं प्रो राटा बेसिस पे 48,000 को, और बाकियों के पैसे रिफ्यूज़ कर दिए हैं उन्होंने, मतलब रिफ़ंड कर देने हैं। और जो एक्सेस मनी आई है, ओवरपेड हुई है एप्लीकेशन पे, उनको अलॉटमेंट तक लेके जाना है। तो गाइस हिसाब क्या बना? अप्लाइड और अलॉटेड का हिसाब हम बनाते हैं। उन्होंने पहले तो क्या किया है, 48,000 एप्लीकेशन वालों को जिन्होंने अप्लाई किए थे, मतलब उनको 40,000 शेयर दिए हैं, और दूसरा रिमेनिंग 12,000 वालों को नील। तो इसका मतलब उनको रिफ्यूज़ किया रिफ़ंड होने के उनके पैसे। ये हिसाब किताब बना 60,000 और 40,000 का। ठीक है जी। और दूसरी बात क्या कह रहा है आगे वो, कि मनी रिसीव्ड वर एडजस्टेड वर अलॉटमेंट तो हो गया। राम टू हुम 1600 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। उसने फेल हो गया अलॉटमेंट मनी का, क्योंकि वो प्रो राटा बेसिस से के हिसाब से पैसे आए हैं, इसलिए उसकी एक्सेस मनी थोड़ी सी हमारे पास एप्लीकेशन में पड़ी होती है, उसको एडजस्ट करके उसका अलॉटमेंट पे कॉल्स इन एरियर निकालने पड़ेंगे। शाम टू हुम 2000 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे द बोथ कॉल। इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें जो राम के शेयर हैं उसका वो वर्किंग नोट में कॉल्स इन एरियर निकालना पड़ेगा। और उसके बाद सेकंड कॉल के बाद वो कह रहा है कि दीज शेयर वर फोरफिटेड पहले एंड आफ्टर द सेकंड कॉल वाज मेड, और उसके बाद सेकंड कॉल मेड की गई है। ऑल द फोरफिटेड शेयर्स उसके बाद री इशू कर दिए। गाइस इसका मतलब जो शेयर हैं आपने फर्स्ट कॉल के बाद क्या करने हैं? फोरफिट करने हैं। दोनों के शेयर्स, राम और श्याम के। किसके शेयर फोरफिट करने को कह रहा है वो? दीज शेयर वर सब्सिक्वेंटली फोरफिटेड। ओके जी। और शेयर्स कितने हैं हमारे पास? 1600 और 2000, दोनों के शेयर फोरफिट करेंगे। तो चलिए पहले कॉल्स इन एरियर निकालते हैं। कॉल्स इन एरियर ऑफ राम। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, राम 1600 अलॉटेड, अप्लाइड कितने आएंगे? 1600 इंटू 48,000 अपॉन 40,000 करके, क्योंकि इस कैटेगरी से बिलोंग करता है ना, तो ये आ जाएगा 1920 शेयर्स। इसके 1920 शेयर्स अप्लाइड आएंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमें क्या करना है? मनी रिसीव्ड। आगे क्या आएगा बेटा? मनी रिसीव्ड। मनी रिसीव्ड में आएगा 1920 इंटू 2 करके 3840 लेस एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन। एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन में कितना आ जाएगा? 1600 इंटू 2 करके 3200। तो ये आ जाएगा 640। ये कितना आ जाएगा गाइज? 640। और ये आ जाएगा एक्सेस। और इसमें क्या आ जाएगा? लेस ड्यू ऑन अलॉटमेंट। लेस कितना? ड्यू ऑन अलॉटमेंट। और अलॉटमेंट पे कितना? 1600 इंटू 3 और 1600 इंटू 2। ये कैपिटल का पैसा और ये प्रीमियम का पैसा, ये दोनों आ गया 4800 और ये 3200। तो इसका मतलब ये सारे पैसे हमारे पास 7360। ये है कॉल्स इन एरियर। ये क्या आ जाएगा बेटा? कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट। ये क्या आ गया गाइज? कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट आ गया। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज की। तो जर्नल एंट्रीज के लिए ये फॉर्मेट हमारे पास गाइज बना हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे जर्नल, ये आ जाएगा सीरियल नंबर, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ये लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। ठीक है जी। पहली एंट्री में हमें क्या करना है? बैंक से एप्लीकेशन आएंगी 60,000 की। ठीक है जी। तो पहले आ गया बैंक अकाउंट 60,000 इंटू ₹2 करके। ठीक है जी। ये आ जाएगा 2
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 1,20,000। कितना आ जाएगा? 1,20,000। कितना आ जाएगा गाइस? 1,20,000। और दूसरे में हमें क्या करना है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 40,000 इंटू 2 1,20,000 80,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी। और ये तो 8,000 के पैसे एक्सेस जाएंगे क्योंकि 48,000 एप्लीकेशन को 40,000 दिया था, तो ये आ गया 16,000। और टू ये बैंक अकाउंट में हमने 12,000 शेयर के पैसे रिफंड कर देने हैं, ये आ जाएगा 24,000। बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ठीक है जी। अब तीसरी एंट्री में क्या आएगा गाइस? तीसरी एंट्री में आएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और ये कितने से आएगा गाइस? 40,000 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि कैपिटल के पैसे ये देखिए 3 है और अलॉटमेंट के और से प्रीमियम के 2 हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 1,20,000 और ये आ जाएगा 80,000। और अलॉटमेंट टोटल कितने की ड्यू हो गई? 2 लाख की। ठीक है जी। ओके गाइज, तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू। उसके बाद चौथा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब गाइस इसमें आ जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। किस तरीके से? टोटल कितने पैसे आने थे? 2 लाख रुपया। उसमें से एप्लीकेशन पे कितने आ चुके हैं? 16,000 रुपया। और कॉल्स इन एरियर कितने की है? 7360 की। ये हमें माइनस कर देना है। कितने की है? 7360 की। ठीक है जी। इसको हमने माइनस करके दिखा देना है। और ये हमारे पास कैसे आएगा? 2 लाख में से 16,000 माइनस कर दिया, 7360, 1 लाख, ये आ जाएगा। अलॉटमेंट का हमारे पास कितना है? 2 लाख का। अलॉटमेंट कितने की हुई? 2 लाख की। ठीक है जी। 2 लाख में से 2 लाख में से आपने 16,000 माइनस कर दिया और 7360 माइनस कर दिया, ये आ गया 1,76,640। 1,76,640 आ गया। ठीक है गाइस, ये पैसा आएगा। कितना आएगा? 1,76,640। तो 1,76,640 ये पैसा आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है। तो फर्स्ट कॉल कैसे ड्यू करेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये 40,000 इंटू 2 करके ये आ जाएगा 80,000 और ये भी आ जाएगा 80,000। बीइंग फर्स्ट कॉल बिकम्स ड्यू। उसके बाद 6 में हमें बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो यहाँ आएगा बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड एक्सेप्ट 1,600 शेयर एक व्यक्ति के हैं राम के
और श्याम के कितने हैं शेयर्स, बोलो गाइस, 2000। इन दोनों के पैसे 2 रुपये के हिसाब से नहीं आए, 3200 और ये 4000, तो टोटल पैसे इनके बन के आ जाएंगे 7200। अब हमें माइनस करने पड़ेंगे 80,000 में से, 80,000 में से 7200 हमें माइनस कर देना है। 80,000 में से गाइस 7200 माइनस कर देना है, 72,800 रुपया हमारे पास आ जाएगा। ठीक है गाइस, 72,800 रुपया आ जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए गाइस अब हम नेक्स्ट एंट्री में क्या करेंगे, सेवन्थ एंट्री में हम करेंगे वो कह रहा है कि allotment and Shyam to whom 2,000 shares were allotted failed to pay the both call. These shares were subsequently forfeited after the second call and second call was made. After the second call के बाद ये शेयर क्या किए गए हैं, मेड किए गए हैं। These forfeited, हाँ, these shares were subsequently forfeited after the second call and final call was made. Second call के बाद forfeit किए गए ना, तो इसका मतलब पहले second call हम मंगवाएंगे। शेयर थोड़ा सा इसको समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, लैंग्वेज थोड़ी इस तरीके से इस्तेमाल की हुई है कि these shares were forfeited, लिखा हुआ ना subsequently वो forfeit कर दिए, बट after the second call, ये लिखा हुआ है after the second call and final call was made. ओके, चलिए these shares subsequently forfeited after the second call. चलो पहले सेकंड कॉल मंगवा लेते हैं। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, तो यहाँ आ जाएगा बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल बिकम्स ड्यू फॉर, क्योंकि हमारे पास टोटल शेयर कितने हैं 40,000, 40,000 में आपको क्या करना है, क्योंकि 40,000 में आपको सारे पैसे ड्यू करने हैं। कितने, फर्स्ट कॉल कितने की है गाइस हमारे पास 3, सेकंड कॉल कितने की है 3 रुपये की। ओके, इंटू 3 कर देंगे तो 1,20,000 आ जाएगा, 1,20,000 आ जाएगा। उसके बाद 8th एंट्री में फिर वही बात आ जाएगी कि उसके कॉल्स इन एरियर किस किस के हैं, राम के पहले तो, ठीक है जी, राम के फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, तो उसने तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल भी नहीं दी होगी, और श्याम के बोथ कॉल्स नहीं आए, तो इसका मतलब इन दोनों शेयर होल्डर्स की सेकंड कॉल के पैसे भी नहीं आए। तो यहाँ आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है गाइस, तो ये आ जाएगा बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। ठीक है गाइस, रिसीव्ड, ठीक है जी। ओके, एक्सेप्ट कैसे आएगा, राम के कितने शेयर हैं 1600, 1600 इंटू 3 करके 4800, और श्याम के कितने शेयर्स हैं गाइस 2000 के 3 से मल्टीप्लाई करके 6000, और 10,800 माइनस कर देंगे। हमारे पास टोटल कॉल कितनी की आनी है 1,20,000 की, उसमें से 4800 हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो इस 1,20,000 में से जब हम 4800 माइनस कर देंगे, नहीं सॉरी 10,800 माइनस करेंगे, दोनों के माइनस करने हैं ना, 10,800 माइनस करेंगे। ठीक है जी, 10,800 हमें क्या करना है माइनस करना है। 1,20,000 में से 10,800 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,09,200, 1,09,200 कितना आ जाएगा गाइस 1,09,200 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, सब्सिक्वेंटली उसने कहा कि शेयर को फोरफिट कर देना है। ओके, अब हम फोरफिट अलग अलग करने पड़ेंगे, क्योंकि राम के शेयर में तो बेटा प्रीमियम भी था ना, तो सारा इकट्ठा करना फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये आ जाएगा फोर फीचर ऑफ राम्स शेयर्स। ठीक है जी, ये आ जाएगा शेयर कैपिटल 1000 इंटू 10 डेबिटेड 10,000, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1600 इंटू 2 3200 टू फोरफिटेड शेयर्स। ठीक है जी, तो इसके तो 3840 ही आए हुए हैं। ये देखिए इसके पैसे यहाँ पे आए हुए ना
3840 राम के, जो सबसे पहले हमने वर्किंग करी थी, ठीक है। एंड टू शेयर अलॉटमेंट पे उसके कितने ड्यू हैं, 7360, ओके। एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये भी हमने उसी वर्किंग से लिया है। फर्स्ट कॉल अकाउंट के इसके 3200 ड्यू हैं। और टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट के उसके कितने ड्यू हैं गाइस, 4800। तो इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो ये आएगा 10,000 जमा 3200 माइनस 3840 माइनस 7360, ये इसके 1600 शेयर हैं, 16 और ये 16,000 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके 1600 शेयर है ना, 16 इंटू 10 करके 16,000 जमा 3200 माइनस इधर इकट्ठा देखो ये सारा बनना चाहिए 3840 7360 3200 और ये 4800, ठीक है जी। ये शेयर इसके फॉरफिट हो गए, 1600 शेयर उसके फॉरफिट करने थे। बीइंग 1600 शेयर्स ऑफ राम फॉरफिटेड, ठीक है गाइस। उसके बाद हमें क्या करना है, 10th एंट्री में शाम के फॉरफिट करने हैं। फॉरफिचर ऑफ शाम्स शेयर्स, शाम के शेयर्स को हमने फॉरफिट करना है। ये आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट, ये गाइस 2000 शेयर है 10 रुपये के हिसाब से, है ना। तो ये आ जाएगा डेबिट 20,000, ओके जी। और टू फॉरफिटेड शेयर्स, तो गाइस अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये देखो उसने हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दी थी 5 रुपये की, ये पैसे आ जाएंगे। ये 2 कॉल्स पेंडिंग है, तो इसका मतलब उसके कितने पैसे आए हुए हैं, 2000 के 5 रुपये आए हुए हैं, 10,000 रुपया उसका आया हुआ है। टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर्स सेकंड कॉल, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 5000, ये आ जाएगा आपका 2000, ये 4000 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, फर्स्ट कॉल 4000 की और ये 2000 इंटू 3 6000, ठीक है जी। तो यहाँ नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग 2000 शेयर्स ऑफ श्याम फॉरफिटेड, ठीक है जी, फॉरफिटेड, राइट जी। अब हमें क्या करना है, इसकी एंट्री करनी है री इशू की। री इशू गाइस वो कितने पे करने को कह रहा है, 8 रुपये पे फुली पेड पे। तो चलिए 2 एंट्रीज रहती हैं वो मैं आपको यहाँ कर देता हूँ। 10 एंट्रीज हो गई हैं हमारी, अब ये 11th एंट्री की बात करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो गाइस ये तो हमारे पास कितने बन गए टोटल शेयर, 3600। तो ये 3600 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2000 उसके एक के और 1600 दूसरे नाम के ना, 3600 इंटू 8 करके हमारे पास आ जाएगा 28,800। तो ये 3600 इंटू 2 करके 7200 आ जाएगा, ठीक है जी, जमा 7200। और टोटल शेयर 3600 है तो 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 36,000 आ जाएगा। यहाँ नरेशन लिख लेंगे, बीइंग 3600 शेयर्स री इशूड। और गाइस ये 3600 कैसे आया, राम के 1600 प्लस श्याम के शेयर कितने हैं, 2000, ठीक है गाइस। ये हमने क्या कर दिया, री इशू शेयर्स कर दिए, ठीक है जी। अब हमें पैसा किस में डालना है, फॉरफिटेड अकाउंट का पैसा कैपिटल रिजर्व में डालना है। यहाँ लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है गाइस। तो बैलेंस कैसे कैलकुलेट होगा, ये देखो हमारे पास पहले शेयर होल्डर के कितने पैसे हैं, 3640 और दूसरे के 10,000। तो इन दोनों को पहले ऐड करो। हमारे पास एक तो फॉरफिटेड में पैसा पड़ा हुआ है 3640, दूसरा 10,000 पड़ा हुआ है, तो ये बन गया 13,840। और हमने यूज़ कितना कर लिया, 7200। हमने यूज़ कितना कर लिया, 7200,
तो इसको माइनस कर लो, 13,840 माइनस 7200, ठीक है, ये कितना आ गया 6640, 6640। तो गाइस ये देखिए यही आपका आंसर है 6640, 6640 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है गाइस, तो गाइस इसी के साथ ये 86 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, डन।